क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जेब में जो करेंसी नोट है उस पर यह लिखा हुआ क्यों है कि मैं धारक को 500 रुपए, 100 रुपए या 2 रुपए जैसा भी नोट हो अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। कभी विचार किया है, कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों लिखा हो गया है और यह वचन किसने दिया और यह वचन क्यों दिया जाता है और इस वचन को देने का क्या उद्देश्य है? इस वीडियो में हम इसी रोचक जानकारी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और आपको बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो में आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए और आप ये जानिए कि क्यों आपके जेब में जो करेंसी नोट है उसमें इस प्रकार का वचन दिया गया है। नमस्कार, इन फ्यूटरों के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके और हमारे जेब में जो करेंसी नोट होते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, उस पर यह लिखा हुआ होता है कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो यह वचन हमें कौन देता है और यह वचन हमें क्यों दिया जाता है? गौर करने वाली बात है कि भारत में जो नोट इशू किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की सेक्शन 22 धारा 22, रिजर्व बैंक एक्ट की धारा 22 के अनुसार राइट टू इशू करेंसी नोट्स आर विथ आरबीआई, यानी केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में करेंसी नोट्स इशू कर सकता है। यह अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को धारा 22 में दिया गया है। आगे और देखें तो इसी एक्ट की धारा 26 सेक्शन 26 वो ये बोलता है कि द आरबीआई इज लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये उसका उत्तरदायित्व है कि वो उस बैंक नोट की वैल्यू आपको दे। तो फिर ये प्रॉमिस कौन करेगा आपसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो आपसे प्रॉमिस करते हैं, वो आपसे वादा करते हैं कि आपके पास में जो करेंसी नोट है उस करेंसी नोट की वैल्यू को देने का वचन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से आपको देता है। तो वो किस आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आपको ये वचन और ये प्रॉमिस देते हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो बैंक नोट है उसको बैंक नोट क्यों कहा जाता है? इसको नोट क्यों कहा जाता है? इसको नोट इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ बियरर प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय आरबीआई। प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, कानूनी रूप में प्रॉमिसरी नोट की परिभाषा दी गई है। प्रॉमिसरी नोट वो होता है जिसमें एक पक्ष लिखित में दूसरे पक्ष को कुछ करने का या अपने वचन को निभाने का प्रॉमिस करता है, वादा करता है, तो वो बन जाता है प्रॉमिसरी नोट। तो जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिहाफ पे आपके साथ में लिखित में जब ये वादा करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि मैं इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इट बिकम्स अ प्रॉमिसरी नोट। तो वो प्रॉमिसरी नोट बन जाता है और जिसको हम हमारी दैनिक और बोलचाल की भाषा में कहते हैं नोट। 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट। तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये पावर कहां से आया, ये ताकत कहां से आई और ये हौसला और हिम्मत कहां से आई कि वो आपको और इतने करोड़ों जनता को इतने नोट के लिए प्रॉमिस कर सके, वादा कर सके? तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी करेंसी नोट नहीं छाप सकता अगर उसके पीछे बैकिंग में कोई सिक्योरिटी ना हो, अगर वो बैक्ड नहीं है किसी सिक्योरिटी से सेम वैल्यू की या उससे अधिक की वैल्यू की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी नोट नहीं छाप सकता। कभी कभी आप लोगों के दिमाग में प्रश्न भी आता होगा कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो असीमित नोट छाप सकती है, कितना भी नोट छाप सकती है और देश की गरीबी को खत्म कर सकती है, गरीबों में नोट बांट सकती है। यह प्रश्न अमूमन हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। हम इस प्रश्न का विस्तृत जवाब देंगे और उसके प्रोज एंड कॉन्स में भी हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले किसी वीडियो में। आज के वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि वो प्रॉमिस आपको क्यों दिया जाता है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट को छापता है तो उसके पीछे बैकिंग में गोल्ड या एनी अप्रूव्ड किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति को रखना जरूरी होता है, उसके बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं छाप सकता।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में वो ताकत होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में वो हौसला होता है, उसे मालूम होता है कि मैंने जितने नोट छापे हैं उतने रुपए की गोल्ड या बैक्ड एसेट्स मेरे पास में रखी हुई है जिसको मैं किसी भी कीमत पर वापस कर सकता हूं। इसलिए आरबीआई के गवर्नर जो है आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जितना रुपया आपके पास में है, जितना रुपया आपकी जेब में है, उतना रुपया आपको वापस देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाध्य है, कमिटेड है और डिटरमाइंड है, क्योंकि उसके पास में उतनी वैल्यू सुरक्षित रखी है आपको देने के लिए। और ये किस कंडीशन में होगा? जैसे मान लिया जाए सिविल वार हो, वर्ल्ड वार हो जाए, अब खतरनाक डिप्रेशन हो जाए कंट्री में, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जेब में जितना रुपया है, करेंसी नोट है, अगर वो असली करेंसी नोट है तो वो उतने रुपए की वैल्यू आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी रूप में देने का वचन देता है। जरूरी नहीं है कि आपको 500 के नोट के बदले में 500 का नोट ही दिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 500 के नोट के बदले में 100 के 5 नोट भी दे सकता है, 50 के 10 नोट भी दे सकता है, या किसी अन्य डिनोमिनेशन में भी एक्सचेंज कर सकता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको उस नोट के बदले में उतनी बराबर की वैल्यू का गोल्ड या किसी प्रकार की अप्रूव्ड बैक्ड एसेट्स भी आपको दे सकता है। यानी उतने रुपए की वैल्यू को सुरक्षित करने का प्रॉमिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे करता है कि जितने रुपए की वैल्यू है, जितने रुपए की उसकी परचेसिंग पावर है, उतने परचेसिंग पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको हर परिस्थिति में लौटाएगा। आपको भयभीत और आपको डर होने की जरूरत नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह नोट के ऊपर लिखने की क्यों जरूरत है? ऐसी क्यों लिखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? उसके कुछ कारण हैं, आइए हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको 3 या 4 5 जो बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता चलेगी। उसमें सबसे पहली बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू इंक्रीज फेथ ऑफ द बैंक नोट होल्डर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी और एनी फॉरेन कम्युनिटी। यानी एनी होल्डर ऑफ बैंक नोट शुड हैव अ फेथ इन द बैंक नोट। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये जो नोट मैंने होल्ड किया है ये विश्वसनीय है और मुझे इसकी वैल्यू कभी भी वापस मिल सकती है। तभी कोई व्यक्ति उस नोट को अपने पास में रखना पसंद करेगा और उससे ट्रांजैक्शंस करना पसंद करेगा। तो फेथ को इंक्रीज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट के ऊपर छापता है। दूसरा, टू एंश्योर लीगल टेंडर, यानी नोट जो होता है उसको लीगल टेंडर मिला हुआ होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। कोई भी मुद्रा वैधानिक मुद्रा तब बनती है जब उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मुद्रा तो कुछ भी हो सकती है। अगर हम एक्सचेंज करते हैं एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु में, किसी भी चीज को, पत्थर को भी मुद्रा बनाया जा सकता है, प्रीशियस मेटल को भी मुद्रा बनाया जा सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज को भी मुद्रा बनाया जा सकता है, परंतु मुद्रा वैधानिक तब होगी जब उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। तो आपको यह बताने के लिए कि ये जो करेंसी नोट आपकी जेब में है, ये जो करेंसी नोट आपके जेब में है, आपके हाथ में है, आपके पॉकेट में है और जो आपने घर में रखा हुआ है, ये करेंसी नोट को लीगल टेंडर है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये बताने के लिए ताकि आपका विश्वास और अधिक जागृत हो। तीसरे नंबर पे ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको ये बताने के लिए। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको ये बताना चाहता है कि ये मेरा अनकंडीशनल प्रॉमिस है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशनल नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप बियरर हैं, बिकॉज इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल है, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो उसका वो मालिक बन जाता है। तो अगर आप लीगल बियरर हैं, अगर आपने वैधानिक तरीके से इस नोट को अपने पास में धारण किया हुआ है, तो धारक को, धारण करने वाले को, बियरर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतनी वैल्यू देने का अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। यह बताने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस नोट के ऊपर ये शब्दों को छापता है। और चौथा, फॉरेन जो होल्डर्स होते हैं, हिंदुस्तानियों के अलावा जो विदेशी लोग जिन्होंने हमारी करेंसी को होल्ड किया है या करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, उनके मन में एक विश्वास जगाने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए, उनको ईज देने के लिए कि नहीं, ये करेंसी को सरकार द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त है और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें उतने एक्सचेंज की वैल्यू देने के लिए तैयार है। ये कंफर्ट उन लोगों को देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस करेंसी नोट पर छापता है। तो आगे से जब कभी भी आप इस करेंसी नोट को किसी को दे, दुकानदार को दे, व्यवहार करें, तो एक बार जरूर गौर से देखिएगा
उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को कितना रुपया देने का वचन देता हूं, और उसको देखकर आपको ये एहसास होगा, ये मालूम चलेगा कि इस जो करेंसी नोट है, इस नोट के उतने बराबर की वैल्यू देने का प्रॉमिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के बिहाफ पे दिया हुआ है। और यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वो किसी भी समय सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी नोट की लीगल टेंडर को विड्रॉ कर सकता है। किसी भी करेंसी नोट की वैधानिकता को भारत सरकार विड्रॉ कर सकता है, परंतु उसके बदले में आपको बराबर के वैल्यू के किसी दूसरे डिनोमिनेशन के नोट या एसेट या गोल्ड देने का भारत सरकार वचन आपको देती है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बड़ी रोचक और बड़ी अच्छी लगी होगी, और जिसके ऊपर आपने शायद कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, आगे से आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार के वित्तीय और व्यावसायिक मामलों के अच्छे रोचक वीडियोस को देखने के लिए और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।